प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और दो कबूतरों का अजीब वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि इराक में एक ताजिर रहा करता था, जिसको अल्लाह ताला ने बेपनाह जानवरों और दौलत से नवाजा था। वो जानवरों के खरीदो फरोख्त का कारोबार किया करता था। वो उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छी गिजाएं खिलाता और हलाल तरीके से ले जाकर उन्हें बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपनी बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूं। बेटे ने कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। वो ताजिर कहने लगा, नहीं, इस बार नहीं। इसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को साथ लेकर हल्ब शहर की तरफ रवाना हुआ। वो ताजिर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वहीं पर रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। उसने अपनी सारी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो सफर ही में था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और वो समझ गया कि इस ताजिर के पास बहुत बड़ी रकम है, यानी इसके पास बहुत ज्यादा रुपए पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसे लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजिर के पीछे लगा हुआ था। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए रुका, तो उस डाकू ने ताजिर पर मौका देखकर हमला कर दिया। उसकी गर्दन पर अपना खंजर रखा और कहने लगा कि जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उस नेक इंसान ने इधर उधर देखा, शोर मचाया कि शायद उसकी आवाज को सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आ जाए, मगर उस वीरान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। उसने खामोशी के साथ अपना सारा माल डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे यहां से जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा सारा माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गरज? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू ने कोई परवाह न की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां उन दोनों के सिवा कोई और इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा कि दो कबूतर बैठे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने उन कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया, ए कबूतरों, गवाह रहना कि मुझे इसने बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने मुझसे छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को मेरे बारे में जाकर बता देना। डाकू उसे कत्ल कर चुका था। उसके आखिरी अल्फाज मजाकिया अंदाज में वो दोहराने लगा, ए कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। ये बेजुबान कबूतर तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस नेक इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में वो वही अल्फाज दोहराता जा रहा था कि बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं? उधर उस नेक इंसान के घर वाले उसके आने के मुंतजिर थे। दिन गुजरते रहे, लेकिन उसकी कोई खबर न मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हल्ब शहर में आता है। उसको बताया गया कि फलां तारीख को तुम्हारा बाप यहां आया था, उस जगह पर वो रुका था और फलां के हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और इतनी रकम वसूल की थी जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों के बाद हल्ब से कुछ दूर फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीन कर वहां से भाग गया। तुम्हारे वालिद को इसी शहर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। ये सुनकर बेटा बहुत रोया, बहुत गमजदा हुआ। अपने बाप से वो बहुत मोहब्बत करने वाला बेटा था। शहर के हाकिम के पास वो गया और कहा कि ये कैसे हो गया? मेरा बाप तो यहाँ पर कारोबार के सिलसिले में आया हुआ था,
وہ بکریاں بیچتا تھا اور اس کے پاس جو رقم موجود تھی وہ رقم بھی ہمیں نہ مل سکی۔ رقم کا کوئی غم نہیں، لیکن باپ کے جانے کا بہت غم ہے۔ ایسے کیسے آپ کے شہر میں کوئی اجنبی آتا ہے اور کسی کو مار کر چلا جاتا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پکڑنے والا نہیں ہے؟ شہر کے حاکم نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رو رو کر وہاں سے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے بھی اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس کے بعد وہ اپنے والد کے ان دوستوں کے پاس گیا جن کے ہاتھوں اس نے اپنی بکریوں کو بیچا تھا۔ اس کے دوست کہنے لگے، یہ بات تو سچ ہے کہ اس نے رقم جمع کی اور رقم لے کر اکیلے نکل پڑا، لیکن بتاؤ کون گواہی دے گا، کیونکہ وہ تو تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید اگر وہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا۔ بڑی بے دردی سے اس قاتل نے اس کو قتل کیا ہے اور وہاں سے جا چکا ہے۔ ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ قاتل نے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد تاجر کا بیٹا مایوس ہو کر واپس اپنے شہر آ گیا۔ گھر آ کر وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے میں اپنی ماں کو یہ باتیں بتاؤں، لیکن ماں کو بتانا تو تھا ہی۔ اس نے کہا، ماں، بابا کو اس طرح سے کسی نے مار دیا ہے، اور وہ کون اجنبی تھا ہم نہیں جانتے۔ وہ پیسہ بھی لے کر بھاگ چکا ہے اور باپ کو اس نے ختم بھی کر دیا ہے۔ میں اسی قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں جہاں پر وہ دفن ہیں۔ ماں نے یہ خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ ماں کو ہوش تو آ گیا، لیکن کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی قاتل کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ وہ بیٹا سوچتا ہے کہ کس طرح سے میں اپنے باپ کو انصاف دلاؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے۔ انہوں نے اسے پریشان اور زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ کیا سبب ہے جو تم اتنا روئے جا رہے ہو؟ اس نے تمام واقعہ مسجد کے امام صاحب کو سنا دیا کہ میرے نیک باپ کو کس طرح سے کسی نے مار ڈالا ہے۔ آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کون تھا جس نے چپکے سے میرے باپ کو قتل کر دیا۔ اس شہر کے حاکم کو بھی یہ بات معلوم نہیں، گواہی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے، اگر میں تمہیں وقت کے ولی کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے ولی ہیں اور اپنے علم پر وہ عروج رکھتے ہیں، وہ ضرور تمہیں خبر دے دیں گے کہ تمہارے باپ کو کس نے ناجائز طور پر قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بیٹا بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، کیا آپ مجھے ان سے ملا سکتے ہیں؟ مولوی صاحب کے ساتھ وہ اللہ کے اس ولی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے ولی اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ بیٹا چپکے چپکے اپنے والد کی محبت میں روئے جا رہا تھا۔ اللہ کے ولی نے اپنی عبادت سے فارغ ہو کر کہا، بیٹا غم نہ کرو، انشاءاللہ گواہی وہ دیں گے تمہارے باپ کے قتل کی جن کے بارے میں اس اجنبی کو بھی گمان نہیں تھا۔ تم دیکھ لینا، اللہ تعالیٰ کی رسی جب کھنچتی ہے تو بڑے سے بڑے مجرم اپنی گردن کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ تم دیکھ لینا، وہ ضرور پکڑا جائے گا اور اپنے منہ سے خود اگلے گا۔ یہ سن کر بیٹے کو اطمینان آ گیا تھا۔ کئی سال کے بعد کسی نے اس کے دل کو تسلی دی تھی۔ اب یہاں پر آپ ڈاکو کے بارے میں سنیے۔ وہ ڈاکو یہ بھولا نہیں تھا کہ اس نے ایک نیک تاجر کو قتل کیا تھا۔ جب بھی وہ کسی کبوتروں کے جوڑے کو دیکھتا تو اسے اس نیک تاجر کے الفاظ یاد آ جاتے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ پھر وہ ہنستا اور کہتا، کتنا بے وقوف تھا، بے زبان کبوتروں کو گواہ بنا دیا۔ ارے مجھے کون پکڑے گا؟ آج میں شہر کا امیر ترین آدمی ہوں، میرے برابر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں تقریب تھی۔ وہ خود بھی امیر تھا اور اس کا رشتہ دار بھی بہت پیسے والا تھا۔ وہاں پر بہت سے نامی گرامی لوگ موجود تھے۔ کھانا لگایا گیا اور وہاں پر طرح طرح کے کھانے چنے گئے۔ اس قاتل کے سامنے ایک بڑا سا تھال رکھا گیا۔ جب اس نے تھال سے ڈھکن ہٹایا تو سامنے دو بڑے کبوتر بھونے ہوئے پڑے تھے۔ اس آدمی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک درخت، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے کبوتروں کا ایک جوڑا اور ایک لاش گھوم گئی۔ اس کے کانوں میں اس نیک تاجر کے الفاظ گونج رہے تھے کہ اے کبوتروں گواہ رہنا۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک زوردار قہقہا لگایا۔ زور زور سے وہ ہنس رہا تھا
लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा ये इसको भला क्या हो गया। अब उसने कबूतरों की तरफ इशारा किया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। वो दावत को भूलकर, खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील के साथ लोगों के सामने बयान कर दी। ये सुनकर लोग हैरत ज़दा हो गए। जैसे ही उसने अपने राज को अपने मुंह से खोला तो उसे एहसास हुआ कि मैंने ये क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजिर को मारा था और मुकदमा बंद हो चुका था, यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था और अब खुद मैंने चर्चा कर दिया है उस बात का, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हल्ब में लोगों की जबान पर थी। शहर के हाकिम को भी इत्तला मिल गई। उसने फौरन उस कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलवाकर गवाहों के बयान सामने रखे गए। उसके पास एतराफ के सिवा कोई चारा नहीं था, जिसने खुद अपने मुंह से ये सब कुछ उगला था। जाहिर सी बात है, अब वो कैसे कह सकता था कि ये सब मैंने नहीं कहा है। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा दे दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की और उससे पूछा, जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं खुद भी इसके बारे में नहीं जानती थी, फिर तुमने आखिर ये सारा राज कैसे फाश कर दिया? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने है। बहुत नूरानी चेहरा था। वो मेरे सामने आए और उन्होंने न जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया कि मैं उसी वक्त बोलने लगा। मैंने वो सब कुछ बोल दिया जिसको न कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसकी फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें उस नेक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो गया है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी है, लेकिन अभी एक हैरत ज़दा मंजर देखना बाकी था, जो सबने अपनी आंखों से देखना था। जब उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई तो उसने कहा, लोगों, मेरी जबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जबान से निकले थे। वो दो कबूतर जो उस दरख्त पर मौजूद थे, जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही दावत के रोज मेरे सामने थाल में पड़े हुए थे, लेकिन मुझे नहीं पता वही कह रहे थे, मेरे मुंह से वही अदायगी हो रही थी। लोग उसको समझ रहे थे कि इसका जहनी तवाजुन बिगड़ चुका है, यानी ये पागल हो चुका है। अब जल्लाद ने रस्सी खींच दी। लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया और सब ने सुख की सांस ली। फिर अचानक ही लोग बेख्तियार नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करने लगे कि या अल्लाह, तू चाहे तो बेजबानों को भी जबान दे दे। उसी वक्त लोगों ने दो कबूतरों को देखा जो कातिल के सिर पर बगैर किसी हरकत के बैठे थे। तमाम लोगों ने कहा, हमने गवाही दी, इन दो कबूतरों ने भी गवाही दे दी। और फिर यही नहीं हुआ कि मुजरिम को अपनी सजा मिल गई, बल्कि बकरियों से हासिल होने वाली वो रकम जो उस ताजिर नेक इंसान की थी, उसके बेटे को वो भी दिलवाई गई। सुभान अल्लाह। बेशक इंसान अगर नेक काम करता है तो अल्लाह ताला गवाही बेज़बानों से भी दिलवा देता है। हमें यकीन होना चाहिए इस बात का। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। और आज की इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप तमाम से अदबन गुजारिश है, इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।